ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना नामक, जिसको कोविड-19 WHO ने नाम दिया है, बीमारी फैलने से विश्व के कई देशों सहित भारत में भी लॉकडाउन है, जिस कारण से हम लोगों के विद्यालय बंद हैं और ऐसी परिस्थिति में आप लोगों की पढ़ाई बाधित है और उसको स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था दी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोविड-19 से बचने के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आरोग्य सेतु अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अवश्य डाउनलोड करें। और इसके पहले मैंने आप लोगों को रिटन में चैप्टर लिख कर दिया था, नोट्स उसके आपके लिए भेजे थे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर। विद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, क्लास 10th का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें मैंने भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया नामक चैप्टर का बनाकर दिया था और उसी को मैं आज आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जब भारत आए तो 1915 में उन्होंने अफ्रीका से भारत आए और उसके बाद वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ के माहौल को समझा। उसके बाद सन 1917 में उन्होंने राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति से 1916 में के लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। वहाँ पर किसानों से जबरदस्ती अंग्रेज लोग नील की खेती कराते थे, जिससे उस चंपारण सत्याग्रह के कारण वहाँ के किसानों को नील की खेती करने से मुक्ति मिली। उसके बाद सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा नामक जिले में एक सत्याग्रह किया, जिसको खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये खेड़ा सत्याग्रह किसानों की सहायता के लिए था, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी और वो लगान देने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी अंग्रेज हुकूमत उनसे ये लगान वसूल करना चाहती थी, इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया और उन किसानों को उससे मुक्ति मिली। इसके बाद गांधी जी ने सन 1918 में ही अहमदाबाद के सूती मिल के कारखाने के लिए, जिसको कि अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, किया, जिसमें एक महामारी उस समय भी फैली हुई थी, जिसके लिए उन लोगों को महामारी के लिए अतिरिक्त भत्ता मिलता था। गवर्नमेंट ने उस भत्ते को बंद करना चाहा, लेकिन मिल के मजदूर ये चाहते थे कि वो भत्ता बंद ना किया जाए, क्योंकि उस समय जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा था वो बहुत कम है। आखिरकार महात्मा गांधी ने इसमें आंदोलन किया और इसमें 27.5% भत्ता देना अनुमन्य हुआ मजदूरों के लिए, जो कि अब तक के इतिहास में एक बार में दिया जाने वाला सबसे अधिक भत्ता है। अंग्रेज हुकूमत इसके बाद अंग्रेज गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1919 में मार्च 1919 में पारित किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई थी कि बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के अंग्रेज गवर्नमेंट किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए जेल भेज सकती है। इसका महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया। जगह जगह उनके आह्वान पर पूरे देश में इसमें लोगों ने विरोध किया। इसके बाद
सन 1919 में 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी मेले के लिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग एक स्थान है, जहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ पर स्थानीय रूप से एक मेला आयोजित होता था और वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ पर दो उद्देश्य से लोग पहुँचे थे। एक तो स्थानीय मेले, बैसाखी के मेले में जाना, दूसरा रॉलेट एक्ट का विरोध करना। और इस बाग की विशेषता यह थी कि इसके चारों ओर से मकान बने हुए थे। उसमें जाने आने के लिए सिर्फ एक पतला सकरी गली है और वहाँ पर सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी था। उसने वहाँ पहुँचकर उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। लगभग 400 लोग मारे गए थे और 2000 लोग इसमें घायल हुए थे। तो इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चूंकि सन 1914 से सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। सन 1918 के विश्व युद्ध समाप्त होने तक मुस्लिम देश तुर्की की पराजय हो चुकी थी। वहाँ के सम्राट जो खलीफा थे और जिनको इस्लाम का धर्मगुरु भी माना जाता था, उनको गिरफ्तार किया जा चुका था और उन पर ऐसी अफवाह पूरे विश्व में फैली हुई थी कि उन पर शांति की कठोर संधें थोपी जाएंगी। इसके लिए भारत में महात्मा गांधी ने सोचा कि बिना मुसलमानों को साथ लिए राष्ट्रीय एकता के लिए आंदोलन चलाया जाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने शौकत भाइयों की मदद से खिलाफत आंदोलन को साथ में लेकर के सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी इसके लिए सहमति कांग्रेस नेताओं की भी प्राप्त कर ली। असहयोग आंदोलन में जगह जगह लोगों ने आंदोलन किए, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, शराब और मदिरा की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब ये होता है कि उस ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर देना। तो शराब मदिरा की दुकानों की ओर जो रास्ते जा रहे थे, उस समय भारत की महिलाओं ने आगे बढ़ करके उन रास्तों को बंद कर दिया और स्वदेशी को अपनाने की सलाह दी गई कि लोग खादी कपड़े पहने, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करें। विदेशी वस्तुओं को जलाया जाने लगा और ये आंदोलन शहरों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका फैलाव हुआ और इसमें देश के ही नहीं, विदेश में भी जो गिरमिटिया मजदूर पहुंच गए थे। गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहते हैं जो भारत से जिन लोगों को बंधक बना करके मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए विदेशों में, फिजी, गुयाना आदि देशों में ले जाया गया था, अंग्रेजों द्वारा ले जाया गया था, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। और ये है असहयोग आंदोलन बड़ा ही सफल रहा। आज के लिए बस इतना ही। अगला आपको पुनः नया वीडियो प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद।